नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या कोई तांत्रिक इंसान के फेफड़े और किडनी को मंत्र के जरिए गला सकता है, उसको नष्ट कर सकता है? क्या किसी तांत्रिक में इतनी शक्ति होती है? तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसे गहराइयों से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में मंत्रों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को बताए थे। मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र जाप से क्या घटित होता है, मंत्र से किसी को हानि कैसे पहुंचाया जाता है आदि को बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मित्रों, अभी आप जिस भी स्थान पर बैठकर वीडियो को देख रहे हैं उस स्थान पर भूत हैं, ऐसा कहने पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको विश्वास करना ही होगा। मित्रों, अभी आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा आदि जैसे ऊर्जा विद्यमान होंगे, लेकिन इसे आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जिस तरह से ध्वनि तरंगे को हम देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार इसे भी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मिथ्या हैं। हम ध्वनि तरंगे को नहीं देख पाते हैं, फिर भी ये मौजूद हैं। उसी प्रकार ये सभी ऊर्जाएं हैं। आपने तो दही जरूर खाया होगा और आप यह भी जानते होंगे कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन इन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार हमारे आसपास जो अनिष्टकारी और लाभकारी जो ऊर्जा विचलन करती है, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। दिव्य दृष्टि को आप माइक्रोस्कोप की तरफ समझ सकते हैं। तो ये सभी ऊर्जाएं अदृश्य रूप से पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं, लेकिन हम अपनी इन साधारण आंखों से इसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये मौजूद हैं। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये अनिष्टकारी ऊर्जा हमारे आसपास विचलन करती रहती हैं, तो फिर हमें हानि क्यों नहीं पहुंचाती हैं? आपका सवाल बिल्कुल उचित है। मित्रों, ये हमें इसलिए हानि नहीं पहुंचाते क्योंकि इन सभी ऊर्जाओं की अपनी एक सीमा होती है। ये आपको तब तक हानि नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि कोई तांत्रिक या अन्य सिद्ध पुरुष इसे प्रेरित न करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह स्वतः किसी भी व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं। ऐसा होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अकारण कुछ भी घटित नहीं होता है। तो जब कोई तांत्रिक अपने मंत्रों के द्वारा इन अनिष्ट शक्तियों को आपके तरफ मोड़ देता है, तब जाकर ये शक्तियां आपको क्षति पहुंचाते हैं। तांत्रिक अपने ज्ञान और शक्ति के अनुसार ही किसी ऊर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को 20 केजी का वजन उठाने के लिए कहना, जबकि उसके उठाने की क्षमता 15 केजी है, तो वह 20 केजी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार जिस तांत्रिक का क्षमता जितना होता है, वह उतना ही प्रबल अनिष्टकारी ऊर्जा को आपकी तरफ मोड़ सकता है। एक सच्ची घटना बताते हैं। जब एक तांत्रिक ने एक 25 वर्ष के एक व्यक्ति को अपने तंत्र और मंत्र शक्ति से उसके दोनों किडनी को गायब कर दिया था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसन्न था। उसने बहुत से डॉक्टर से दिखाया, सभी डॉक्टर यही जवाब देते थे कि आपकी किडनी नहीं है। वह बहुत प्रसन्न था। उसके साथ क्या हो रहा है उसके समझ से बाहर था। दरअसल बात ये था कि उसका मित्र ही उसको इस तरह के कष्ट किसी तांत्रिक के माध्यम से पहुंचा रहा था, क्योंकि दोनों ने पार्टनरशिप में एक पलवट जमीन खरीदा था। इसी बात को लेकर दोनों में बात विवाद हो गई थी। उस व्यक्ति ने बहुत से जांच करवाया, जांच में किडनी नहीं दिखता था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि तांत्रिक ने मारुक देवी का आह्वान कर उस व्यक्ति के किडनी को गायब कर दिया था। मारुक देवी अति उग्रकोटि के देवियों के तामस शक्ति को कहा जाता है। इस वायुमंडल में विचलन करने वाली ऐसे भी ऊर्जाएं रहती हैं जो अत्यंत क्रूर और उग्र होती हैं। तो मित्रों, इस स्थिति में होता यह है
कि कोई तांत्रिक वायुमंडल में विचलन करने वाली उग्र ऊर्जाओं का दिशा उस व्यक्ति की ओर मोड़ देता है जिसको हानि पहुंचाना होता है। जब तांत्रिक उस ऊर्जा को किसी व्यक्ति विशेष की ओर मोड़ता है तब वह ऊर्जा शरीर में प्रवेश करके उस जगह वार करता है जिस स्थान पर उसका संधान किया जाता है, और फिर अंदर ही अंदर वह ऊर्जा शक्ति किडनी, फेफड़ा आदि लक्ष्य को गला देता है। मान लीजिए कि आपके पास एक बंदूक है और आप उस व्यक्ति के ऊपर इसका संधान करते हैं जिसको आप क्षति पहुंचाना चाहते हैं, परंतु आप इसका संधान व्यक्ति के किस अंग पर करेंगे यह सुनिश्चित करना आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसके पैर, हाथ, सर, पिठ आदि जैसे जगहों पर गोली चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मंत्र भी हैं, व्यक्ति जहां चाहे उस स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा आपके आंख, हाथ, पैर, सर, दिल आदि जैसे स्थानों पर वार करके आपको अंधा, पागल, लंगड़ा, हार्ट अटैक आदि जैसे भारी मात्रा में क्षति पहुंचाया जा सकता है। अगर आप ग्राम के निवासी हैं तो आप यह जरूर सुने होंगे या देखे होंगे कि डायन ने किसी व्यक्ति के आंख को खराब कर दिया है, डायन किसी को पागल बना दिया है आदि जैसे कांड देखने को मिलते होंगे। ये सभी घटनाएं सत्य होते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। मित्रों, अगर आप लोग यह सोचते हैं कि ये सब झूठ हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जिस तरह से एक ड्राइवर अपने इच्छा अनुसार किसी भी वाहन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं क्योंकि वह वाहन को चलाना जानता है, उसी प्रकार ये तांत्रिक भी होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार आकाश में विचलन कर रही ऊर्जा शक्ति को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। आप इस ऊर्जा शक्ति को मानव सिस्टम का वायरस समझिए। जैसे मोबाइल में वायरस को डालकर उसको हैंग किया जा सकता है, उसी प्रकार मानव सिस्टम में भी ऐसे वायरस को डाला जा सकता है जो हमारे सिस्टम को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।